हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा क्या होता है जब ये आपका जो क्वेश्चन बैंक है, विद्या क्वेश्चन बैंक है, और ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सारे के सारे रिएक्शन कितनी बार पेपर में रिपीट हुए हैं। तो इन सारे रिएक्शन को बहुत ही अच्छे से मैं बता रहा हूँ। पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना। आज के बाद आपके इन न्यूमेरिकल्स मतलब इन जो रिएक्शन है कभी भी इनमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखो, पहला ही प्रश्न है, लिखा है कि नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड है, ठीक है। अब यहाँ पर ब्यूटिल है मतलब कार्बन कितने होंगे? 4। अगर कार्बन 4 हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 8 होंगे। मतलब कार्बन 4 होगा, हाइड्रोजन 8 होगा, C4H8 और क्लोराइड लिखा है तो उसके साथ में Cl होगा, और इसकी क्रिया हम कराएंगे एल्कोहलिक KOH के साथ में। अब चलो समझते हैं कि इस रिएक्शन को हमें करना कैसे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला है C4H8 और यहाँ पे Cl है। अब देखो, इसको हम लिखने का तरीका जो होगा थोड़ा सा चेंज होगा। हम इसको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे CH2 लिख देंगे, यहाँ पे CH2 लिख देंगे, यहाँ पे भी CH2 लिख देंगे, और यहाँ पर भी CH2 और यहाँ पे Cl हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया ब्यूटिल क्लोराइड हो गया। अब देखो कार्बन कितने? 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 हो गए। हाइड्रोजन कितने? यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। क्लोराइड कितने? यहाँ पे Cl हो गए। और इसकी क्रिया कराएंगे यहाँ पर KOH के साथ में, KOH के साथ में। और ये KOH कैसा होना चाहिए? तो ये KH होना चाहिए एल्कोहलिक, तो यहाँ पर Al यहाँ पे C लिख देंगे, ठीक है। अब बनेगा क्या, ये समझ लेते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। पहली बात तो यहाँ पे K है, ये जाएगा किसके साथ में? Cl के साथ में। K किसके साथ में जाएगा? Cl के साथ में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका H, यहाँ पर देखो इस तरह से लिखेंगे CH2। चलो यहाँ पे H, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH, और यहाँ पे देखो OH है, और एक H में यहाँ पे हम कमी करते हैं। यहाँ OH और एक H में यहाँ पे हम कमी करेंगे, तो यहाँ CH2 है, CH2 हो गया। ये भी CH2 है, ये भी CH2 हो गया। यहाँ पर भी CH2 है, तो ये भी CH2 हो जाएगा। यहाँ पे C बचेगा और H बचेगा, CH बचेगा। प्लस में KCl, और प्लस में क्या बचेगा? OH और यहाँ पे एक H, H2O। ये इतना भाग आपका अलग हो जाएगा। और ये जो रिएक्शन है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है, इसका नाम तो हम बता दे रहे हैं, इसका नाम है ब्यूट 1इन। और इस रिएक्शन का जो नाम है वो है विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण। ये रिएक्शन भी आपका नामकरण का रिएक्शन है और इम्पॉर्टेंट है। तो ये रिएक्शन कैसे करना है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पे देखो H यहाँ पे कितने थे? 2 थे, तो एक H यहाँ से, और यहाँ पर OH, ये आपका H2O अलग हो गया है, K के साथ में Cl। बाकी जो जैसे लिखा था हमने सेम टू सेम वैसे लिख दिया है। चलो बढ़ते हैं दूसरे रिएक्शन की ओर। आपका दूसरा रिएक्शन है, लिखा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। तो चलो समझते हैं, शुष्क ईथर में करना है। दूसरा रिएक्शन है आपका, यहाँ पे हमें किसकी क्रिया कराना है? ब्रोमोबेंजीन की। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेंगे स्ट्रक्चर, और यहाँ पर अगर हम लगा देते हैं Br, तो ये आपका हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। इसकी क्रिया किससे कराना? मैग्नीशियम से। और यहाँ पे किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो होगा क्या, यहाँ पे हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना देंगे, यहाँ पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना देंगे। यहाँ पे हो जाएगा Mg, यहाँ पर हो जाएगा Br हो जाएगा। देखो ये Br का कहाँ जाएगा? इस Mg के साथ में यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये Mg क्या हो गया? Br हो गया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है फेनिल मैग्नीशियम, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला जो रिएक्शन है समझते हैं। अगला जो रिएक्शन है इसमें लिखा है क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है।
तो क्या लिखा है कि क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। तो क्लोरोबेंजीन का हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे जल अपघटन। अब क्लोरोबेंजीन का जो जल अपघटन होगा उसमें आपको क्या करना है, देखो सबसे पहला चीज़ है जल अपघटन जो होता है वो कास्टिक सोडा की उपस्थिति में होगा। 3 नंबर रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन का यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा Cl हो जाएगा, इसकी क्रिया कराएंगे NaOH से, NaOH से, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका जल अपघटन, जल अपघटन हो रहा है। अब यहाँ पे जो होगा टेम्परेचर भी आपको लगभग 600 केल्विन के आसपास इसका टेम्परेचर होता है और 300 वायुमंडलीय दाब, तो 300 ATM भी हम लिख दे रहे हैं। अब बनेगा क्या है वो समझ लेते हैं। Na तो जाएगा Cl के साथ में अलग हो जाएगा और OH आ जाएगा Cl की जगह पे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका OH आ जाएगा और NaCl आपका हो जाएगा अलग। यहाँ पर ये क्या बना है, तो ये आपका बना है फिनॉल। ये आपका क्या बन गया, तो ये आपका फिनॉल बन गया। और ये रिएक्शन बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है, लोग समझ नहीं पाते हैं यहाँ पे क्या होगा, कास्टिक सोडा लिया जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे HOH भी ले लेते तभी यहाँ पे HCl बन जाता, वो भी एक प्रकार का लवण है और ये भी एक प्रकार का लवण है। तो ये रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते अगले रिएक्शन की ओर। आपका जो अगला रिएक्शन है, देखो इसमें क्या लिखा है कि एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से होती है। एथिल क्लोराइड की क्रिया हमें किससे कराना है, जलीय KOH से कराना है। तो चलो समझते हैं। एथिल क्लोराइड चौथा रिएक्शन है यहाँ पर। एथिल क्लोराइड का फार्मूला हो जाएगा C2H5, यहाँ पे हो जाएगा Cl और इसकी क्रिया किससे कराना है, जलीय KOH से। KOH ये कैसा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आपका जलीय KOH होना चाहिए। अब हुआ क्या, यहाँ पे K तो जाएगा Cl के साथ में, बाकी आपका बचा क्या, C2H5OH प्लस में KCl, ये आपका अलग हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जल अपघटन हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ये हो रहा है आपका जल अपघटन हो रहा है, जल अपघटन। ये क्या बना है, तो ये आपका बन गया एथिल एल्कोहल, ये बन गया आपका एथिल एल्कोहल और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड इसका नाम है। तो ये रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं पांचवें रिएक्शन में। पांचवें रिएक्शन में आपका क्या लिखा है समझते हैं। देखो पांचवें रिएक्शन में लिखा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किससे कराना है, हमें सोडियम से कराना है। तो सबसे पहला काम हमें मेथिल ब्रोमाइड का अणुसूत्र लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका CH3, यहाँ पे Br। सोडियम की उपस्थिति में क्रिया कराना, तो यहाँ पे Na हो जाएगा। हम इसके 2 अणु लेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई एल्केन बनेगा, तो हम इसको फिर से इस तरह से लिख लेते हैं। देखो BrCH3 इस तरह से हम लिख लेंगे। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये उल्टा जब क्रिया भी आपका हो जाएगा। अब हुआ क्या, देखो यहाँ पे ये NaBr देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, Na यहाँ पे अकेला, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से करेंगे गुणा। CH3 यहाँ भी है, CH3 यहाँ भी है, तो इनको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, C यहाँ पर है यहाँ पे भी है, तो हो जाएगा CH3 प्लस में यहाँ पे NaBr, तो यहाँ पे हो जाएगा 2NaBr हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2NaBr और CH3 का नाम क्या है, तो इसका नाम है एल्केन। ये कोई ना कोई आपका एल्केन, तो इसका हम नाम ही लिख दे रहे हैं, ये आपका हो जाएगा एथेन हो जाएगा। तो ये आपका बन गया मेथेन। अगला जो रिएक्शन है वो क्या है, अगले रिएक्शन में कह रहा है कि मेथिल क्लोराइड की क्रिया, ठीक है, मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से होती है। हमें मेथिल क्लोराइड की क्रिया कराना है। 6 नंबर रिएक्शन में मेथिल क्लोराइड का फार्मूला हो जाएगा CH3, यहाँ पे मेथिल क्लोराइड Cl हो जाएगा और इसकी क्रिया कराना है KCN से। होगा क्या, K जाएगा किसके साथ में, Cl के साथ में, तो हो जाएगा KCl हो जाएगा और Cn जाएगा मेथिल के साथ में, तो हो जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा Cn हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। CH3 का क्या नाम हो जाएगा, CH3Cl का ये हो जाएगा मेथिल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइनाइड हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा साइनाइड हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा मेथिल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा क्लोराइड हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड हो जाएगा।
तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। देखो 6 रिएक्शन थे, मैंने हर एक रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझाया है। मैंने बहुत सारी वीडियो रिएक्शन की बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। प्लेलिस्ट में आप जाके रिएक्शन की पूरी वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने पूरी केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल रिएक्शन को बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।